वाले गोरखपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प का काम चल रहा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुका है। इसके कायाकल्प के लिए अमृत स्टेशन योजना के तहत 498 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके नए भवन को तैयार करने और कायाकल्प के लिए 2.5 साल का समय लगेगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को इस तरह से डेवलप करने का प्लान तैयार किया गया है। इससे आने वाले यात्रियों को, पर्यटकों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने का एहसास होगा। इसके साथ ही दोनों मुख्य द्वार पर भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी। मुख्य दक्षिणी द्वार पर गोरखपुर मंदिर, तो वहीं उत्तरी द्वार पर गीता प्रेस की झलक यात्रियों और पर्यटकों को यहां की संस्कृति से जोड़ेगी। 498 करोड़ रुपए के पुनर्वास कार्यों का शुभारंभ गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से गोरखपुर से वाया अयोध्या होते हुए लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी देकर रवाना किया। अब इसका विस्तार प्रयागराज तक कर दिया गया है। उसी दौरान गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के 498 करोड़ रुपए के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का डेवलप करने का काम शुरू हो चुका है। वर्ष 2027 के अंत तक इसे पूरा करना है। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर इसे डेवलप किया जाएगा। यहाँ आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को गोरखपुर की संस्कृति की झलक दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी मॉडल को देखकर तारीफ की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार से हर तरह का सहयोग मिलेगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर रूफ प्लाजा, फूड कोर्ट, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बच्चों के खेलने के लिए पार्क के साथ अगले 50 सालों के प्लान के मुताबिक कनेक्टिविटी का भी खास ध्यान रखा जाएगा। प्रस्तावित गोरखपुर मेट्रो और बस स्टेशन के साथ कनेक्ट करने के साथ 3 लेन की सड़क यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की सुविधा भी देगी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी होगा। यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन में हर रोज 1 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। ऐसे में यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पुराने भवन के आगे निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इसके पूरे होने के बाद सारे कार्यालयों और सामान को उसमें शिफ्ट करने के बाद पुराने भवन को तोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 15 जनवरी 1885 को सोनपुर से मनकापुर तक मीटर गेज रेल लाइन के निर्माण के साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन अस्तित्व में आया। वर्ष 1886 में गोरखपुर से उसका बाजार लाइन के निर्माण के साथ ही गोरखपुर जंक्शन बना। वर्ष 1981 में छपरा से मल्हौर तक का आमान परिवर्तन पूर्ण हुआ और गोरखपुर जंक्शन बड़ी लाइन से देश के अन्य महानगरों से जुड़ा। वर्ष 2004 में यहां दोहरीकरण का कार्य संपन्न हुआ। समय के साथ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों एवं प्लेटफॉर्मों की संख्या में वृद्धि और स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य अपरिहार्य हो गया। रैंप के साथ इसकी लंबाई 1,36,633 मीटर। गोरखपुर जंक्शन स्टेशन का यार्ड रिमॉडलिंग 6 अक्टूबर 2013 को पूरा हुआ। इसी के साथ गोरखपुर जंक्शन स्टेशन का प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना था। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1,355.40 मीटर है तथा रैंप के साथ इसकी लंबाई 1,36,633 मीटर है। इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के विश्व रिकॉर्ड में मिला था। अब कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन 1507 मीटर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन दुनिया के दूसरे सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के लिए पहचान रखता है। गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पर कुल 10 प्लेटफॉर्म है। ये स्टेशन गोरखपुर जनपद की लगभग 44.5 लाख की आबादी सहित निकटवर्ती जनपदों एवं नेपाल क्षेत्र के लोगों को भी अपनी सेवाएं दे रहा है। प्रतिदिन लगभग 1 लाख से अधिक यात्रियों का आवागमन होता है। गोरखपुर जंक्शन स्टेशन का पुनर्विकास आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उस समय गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पर यात्री आवागमन लगभग 1,68,000 प्रतिदिन होगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से प्रस्तावित मेट्रो लाइन और बस स्टेशन की कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा गया है। वर्तमान में मुख्य स्टेशन भवन का निर्माण 5,855 वर्ग मीटर एवं द्वितीय प्रवेश द्वार का निर्माण 720 वर्ग मीटर में किया गया है। प्रस्तावित स्टेशन का निर्माण 17,900 वर्ग मीटर एवं द्वितीय प्रवेश द्वार का निर्माण 7,400 वर्ग मीटर में किया जाएगा। प्रस्तावित
कॉन्क्रोच 6,300 वर्ग मीटर बनाया जाएगा, जहां 3,500 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं। कार, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स की पार्किंग क्षमता 427 ECS है, जबकि प्रस्तावित पार्किंग क्षमता 838 ECS है। इसमें रूफ प्लाजा, फूड आउटलेट, वेटिंग हॉल, ATM एवं किड्स प्ले एरिया का प्रावधान किया गया है। 2 अतिरिक्त पैदल उप परिगामी पुल 6 मीटर चौड़े होंगे। रेलवे स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान के लिए अलग व्यवस्था होगी। मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स का प्रावधान किया गया है। होटल, वाणिज्यिक केंद्र, शॉपिंग मॉल का प्रावधान किया गया है। सेंट्रल मॉल, सर्कुलेटिंग एरिया में ग्रीन पैच, कॉमर्शियल ब्लॉक, बजट होटल, पैदल आवागमन के लिए छाजन युक्त पाथवे 10,800 वर्ग मीटर में, कॉन्क्रोच 106 मीटर चौड़ाई के 2 अतिरिक्त FOB रूफ कवरिंग एरिया 31,000 वर्ग मीटर, 44 लिफ्ट, 21 एक्सीलेटर, 300 वर्ग मीटर में टिकट खिड़कियां होंगी। 139वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन इसी साल मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के 139वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसी दौरान गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने विरासत एवं विकास पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। वर्ष 1981 में छपरा से मल्हौर तक का आमान परिवर्तन पूर्ण हुआ और गोरखपुर जंक्शन बड़ी लाइन के माध्यम से देश के अन्य महानगरों से जुड़ा। वर्ष 2004 में यहां दोहरीकरण का कार्य संपन्न हुआ। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का यार्ड रीमॉडलिंग 6 अक्टूबर 2013 को पूर्ण हुआ। इसी के साथ गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना था। वर्तमान में ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ये स्टेशन गोरखपुर एवं आसपास के जनपदों सहित नेपाल के 1 लाख लोगों को भी अपनी सेवाएं दे रहा है। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसके लिए 498 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। स्टेशन का पुनर्विकास पूरा होने पर इसे एक भव्य स्वरूप दिया जाएगा, जो सांस्कृतिक विरासत एवं आधुनिकता से समेटे हुए होगा।